स्टूडेंट्स ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੌਥਾ ਲੈਕਚਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਮਿਟਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਡੋਮੇਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈ, ਰੇਂਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਰਟ 2 ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੁਬਾਰਾ ਆਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਟੱਚ ਕਰ ਲਈਏ। ਕੁਝ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਐਸੇ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ 11th ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਐਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ एंड तक देखियो वीडियो, बहुत कुछ तो नवीं चीज़ा पता लगनगियां। देखो लर्निंग इज़ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर होंगी है, तो जोड़ा है अगर 15 मिनट की 20 मिनट की वीडियो रही है, 20 मिनट बाद थोड़ा बिहेवियर च डेफिनेटली चेंज आएगी। तो कुछ ऐसिया चीज़ा लभणगियां, ठीक है, जिहड़ियां तुहानूं नहीं पता होणगियां। देखो जिहड़ा कोई बंदा स्पैशलाइज कोचिंग ते जा रहा, मे बी उन्होंने सारा ना आंदा होवे, ठीक है, मैं जिहड़ा सारा आंदा होवे मान लो, ठीक है जी। पर जोड़ा बच्चा घर बैठ के पढ़ रहा है, बहुत सारिया चीज़ा ने जो उसने 11th में नहीं पढ़िया, तो 12th कंपलैक्स नंबर होंदा कोई नहीं। बट ये चीज़ा जिहड़ियां हैगियां तुहाडे कोल बिट सैट है तुहाडा, उस भी इदां दी चीज़ां पुछिया जांदियां ने, ठीक है जी। KVPY तो कुछ भी पुछ लेंदे ने तुहाडे को, ठीक है। JEE एडवांस में बहुत कुछ पुछया जांदा हैगा, ठीक है जी। सो पहला आपां पहले पेज तो ना जाया करो, पहला पेज बिल्कुल बेसिक हुंदा हैगा तुहाडे कोल। जदों आपां स्टार्ट करते हैं फस्ट पेज बिल्कुल बेसिक हुंदा है, पर जो वीडियो आगे जाती हैगी है तुहाडे कोल तुहानूं बहुत कुछ उहदे विच जिहड़ा हैगा लभदा हैगा, ठीक है जी। सो ध्यान नाल देखियो जी। सब तो पहला की है पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म की हैगी है तुहाडे कोल Z = R cos थीटा प्लस एटा sin थीटा। किवें बनदी है 11th क्लास तुसीं पढ़िया। थीटा जिहड़ी प्रिंसीपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट होंदी है -π तो π विच लाई करती हैगी है, ठीक है जी। शॉर्टकट आर्गूमेंट का तरीका की है, तुसीं अल्फा निकाल लेना है। पहले क्वाड्रेंट च अल्फा होएगा, दूजे च π - अल्फा, तीसरे चा, चौथे चा, ठीक है जी। सो ये चीज़ बड़े आराम नाल आपां नूं पता है, ठीक है जी। तो जे बाई चांस किसी को नहीं है, मान लो तुसी 1 + एटा लिखिया, ये थोड़ा कॉम्पलैक्स नंबर है। Z x की वैल्यू कितनी है, x + एटा y, x कितना आ गया 1, y कितना आ गया 1। जे मैं ड्रा करूँगा 1,1 कित्थे ड्रा होया, इत्थे ड्रा होया। ਇਹਦਾ मतलब क्या है, फस्ट क्वाड्रेंट ਤੁਹਾਡਾ अल्फा आना चाहिए। अल्फा की होना चाहिए टेंजेंट इनवर्स 1/1, सो अल्फा ਤੁਹਾਡਾ π/4 आ गया, ठीक है जी। सो थीटा वाला π/4 आ गया। बाकी रह गया ਤੁਹਾਡੇ पास मॉडुलस, Z mod कितना होंगे √2। सो आंसर की आ गया √2 cos π/4 प्लस एटा sin π/4। सो ये शॉर्टकट वे है तुसी हैंडल करने की, और तुसी ईजीली हैंडल कर सकते हो। तुसी चाहे दूजा क्वाड्रेंट ले लो, चाहे तीजा क्वाड्रेंट ले लो, सारे उहदे विच आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं -1 - एटा ले लेना वा, ठीक है जी। सो -1 x की वैल्यू भी नैगेटिव होगी, y की वैल्यू भी नैगेटिव होगी। x नेगेटिव y नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट विच हुंदा। अगर आप ड्रा करने आते हैं तो थर्ड विच तुहाडा आंसर की आना चाहिए, -π प्लस टेंजेंट इनवर्स y mod / x mod। सो आंसर आ गया -π प्लस π/4 -3π/4, ठीक है जी। सो ये वाली चीज़ हैगी है तुहाडे कोल, ये वाला आंसर आ गया। सो ये शॉर्टकट टिप हैगी है तुहाडे कोल, आपां नूं पता है तुहाडे कोल, ठीक है जी। बट जो आगे करना है वो नहीं आपां नूं पता होएगा। आ जिहड़ा cos थीटा प्लस एटा sin थीटा, इनू यूलर्स फार्मूला कहंदे ने, cos थीटा प्लस एटा sin थीटा। अगर कंपलैक्स नंबर की रोटेशन करांगे तो इन्हें काम बहुत छेती आना, ठीक है जी। सो जिहड़ा हैगा तुहाडे पास आप अगे चलीए जी, ठीक है। हुण अपने कोल जिहड़ा आगे चीज़ लिखी है, ये लिखिए सिस नोटेशन, cos थीटा प्लस एटा sin थीटा e⁻ एटा थीटा, तो असीं इहनूं सिस थीटा कहते हैं, सिस थीटा, ठीक है जी। और सिस विच खासियत की है, जिन्ने मर्जी सिस मल्टीप्लाई कर लो एंड विच ऐड हो जाते हैं, तो जे सिस डिवाइड करोगे तो डिफरेंस आ जाता है। सो सिस मल्टीप्लाई मैं 3 लिखे ने जी, अप टू इनफिनिटी चल सकता है। तो जो आ डिफरेंस है नीचे जिन्ने भी आ जाए सारे डिफरेंस विच एडजस्ट हो जाते हैं। सो कोई लंबा चौड़ा चक्कर नहीं, ठीक है जी। आगे कहता सानू पोलर फॉर्म च लिखो, तो 11th क्लास का ही क्वेश्चन है, बट 11th क्लास तुसी बहुत 2-3 पेजा का क्वेश्चन करते सी। हुण जरा ध्यान नाल देखियो, एटा नीचे तो पोलर हैगी एटा -1, सो x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 1, ठीक है जी। सो सैकेंड क्वाड्रेंट हो गया, सैकेंड क्वाड्रेंट π माइनस टेंजेंट इनवर्स y/दिस, ਇਹਦਾ मतलब π - π/4 3π/4 थोड़ा आंसर आ गया। सो मॉडुलस ਇਹਦਾ कितना है, ठीक है जी। मॉडुलस तो यदा √2 है ऊपर, है ना, तो इनू cos 3π/4 प्लस एटा sin 3π/4। 11th क्लास 1.5 पेज का होंगे। शॉर्टकट विच मैं तुहानूं जिहड़ा हैगा
एक डेढ़ लाइन च करा देना अपन एक लाइन लिखी है हले। हाँ जी लिखा गया जी तुहाडे को ठीक है। तो हुण की करना है √2 नूं ऐं ही रहण दिओ। उपर की बनया सिस उपर बनया सिस 3π/4 नीचे की बनया सिस π/3 सो 3π/4 माइनस π/3 CIS सिस। तो तुहाडा आंसर आ गया जी 3π/4 135 हैगा जी ठीक है। उस चो π/3 घटा देना। सो जो थोड़ा आंसर आएगा 12 इत्थे आ जाएगा जी 9π माइनस 4π। सो तुहाडा जो आंसर है 5π/12 आंसर आ जाएगा। सो इदा तुसीं सिस वरत लेना है और बड़े आराम के नाल जिहड़ा है क्वेश्चन। अजे आगे चलो एग्जाम्पल्स बहुत ज़बरदस्त एग्जाम्पल्स मिलणगियां तुहाडे को ठीक है जी। सो असीं क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया जी तुहाडे को ठीक है। सो आगे चलिए ठीक है। रिजल्ट ये रिजल्ट है डिमॉर्विस थ्योरम कहते हैं इनू ठीक है। सो ये थ्योरम याद रखनी है। अगर कॉस थीटा प्लस योटा साइन थीटा होवे कॉस थीटा प्लस योटा यानी कि पोलर फॉर्म होवे तो वही पावर एन होवे तो एन अंदर आ जाता है। एन चाहे थोड़ा फ्रैक्शन च होवे चाहे इंटीजर होवे चाहे p/q फ्रैक्शन फॉर्म च होवे ठीक है। फ्रैक्शन प्रॉपर होवे तुहाडे कोल भी GCD तुहाडा 1 होवे तो ये तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा है। सो बड़ा जबरदस्त रिजल्ट है जी तुहाडे कोल ये ठीक है। कॉस थीटा प्लस योटा साइन थीटा उपर एन होवे एन आगे आ जाता है कॉस एन थीटा प्लस योटा साइन एन थीटा बन जाता है ठीक है जी। सो ये उत्ते एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन की देखिए कहना अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन दैन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन दियाँ रूट्स अल्फा बीटा ने। सो -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a ठीक है जी। सो ये 2 आ गया प्लस माइनस अंदर -12 आ गया। सो 2 टाइम्स √3 योटा बाय 2 यानी कि आंसर आ गया 1 प्लस √3 योटा। मेरा ख्याल है क्वाड्रेटिक सब नूं आती है क्वाड्रेटिक सब नूं आती है तो मतलब है मेरे पास आंसर आ गया एक रूट आ गई √3 योटा एक आ गई 1 माइनस। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਲੈਕਸ रूट ਹੁੰਦੀਆਂ ना हमेशा कॉन्जुगेट पेयर च एग्जिस्ट करते हैं। एक पेयर ही मतलब एक रूट ही साडा काम सार दिंदी है दूजा पेयर विच आपां आराम नाल लिख सकते हैं। हुण जिहड़ी ते तुहाडी पहली चीज़ है वो हैगी √3 योटा ठीक है जी। सो मैं इनू पोलर फॉर्म में लिखना है। जो पोलर फॉर्म च लिखना है तो पहले क्वाड्रेंट च टेंजेंट इनवर्स y/x तो π/3 बन गया जी तुहाडे को ठीक है जी। सो π/3 बन गया मेरा ख्याल है √3 पता तुहानूं पाई। हुण इहदा जे मैं मैगनीच्यूड लवां तो 3 का स्केयर 3 + 1 इत्थे 2। सो इहदा मतलब मैं इनू ऐ लिख सकदा वां cos π/3 प्लस योटा साइन π/3 ये मेरी वैल्यू लिखी गई ठीक है जी। तो ये अल्फा आई है ये अल्फा है ठीक है जी। तो अल्फा रेस टू दी पावर n कितना होया बीटे की हजे जरूरत नहीं पैनी। अल्फा रेस टू दी पावर ये सारे की पावर n रेस करनी है 2 की पावर n रेस होगी cos π/3 प्लस योटा साइन π/3 इसकी पावर n रेज होगी। अब n अंदर ले आओ 2 रेस टू दी पावर n अंदर आ गया डिमॉर्विस थ्योरम n π/3 प्लस योटा साइन n π/3। सो आ गया जी तुहाडे को ठीक है। सो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल हुण अल्फा रेस टू दी पावर n होगी बीटा उहदा कंजुगेट है। कंजुगेटली कुछ नहीं करना हुंदा सिर्फ योटे नूं इन माइनस योटे दे विच चेंज कर देना हुंदा बस। सो इस करके दो बार कैलकुलेशन नहीं करनी हुंदी ठीक है जी। सो हुण जदों तुसीं इनू ऐड करोगे अल्फा रेस टू दी पावर n बीटा रेस टू दी पावर n 2 रेस टू दी पावर n कॉमन हो गया ये 2 कैंसल आउट हो गया 2 टाइम्स cos n π/3। सो ये आ गया 2 रेस टू दी पावर n cos n π/3। सो ये वाली चीज़ तुहाडी जिहड़ी आ गई इनू आपां कहने आ तुहाडे कोल ठीक है। सो ईजी जी क्वेश्चन तुहाडे कोल और इदां दा क्वेश्चन बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है BSc ऑनर्स भी पूछा जाता है टैसट लिए PU की CET दे विच ठीक है बहुत सारे एग्जाम पूछा जाता। सो बड़े आराम नाल कर लिया तुसी ठीक है जी। आगे की लिखा हुआ है cos 3 थीटा प्लस योटा साइन 4 थीटा cos 4 थीटा माइनस योटा साइन 3 थीटा। सो पेपर की करते 100 पावर दे देंगे बच्चा घबरा जाता पावर 100 हो चाहे 200 तुसी चिंता नहीं लैनी। cos थीटा प्लस योटा साइन थीटा हैगा डिमॉर्विस थ्योरम लगती है पक्का लगूगी। सो अन्य 4 ने अंदर आ जाना cos 4 4 9 3 cos 12 थीटा प्लस योटा साइन 12 थीटा ठीक है। नीचे
ਕੰਜੂਗੇਟ ਤੇ ਵੀ ਡਿਮੋਰਫਿਸ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ cos 4 ਥੀਟਾ ਮਾਈਨਸ ਪਲਸ ਏਓਟਾ ਸਾਈਨ, ਐ ਲਿਖ ਲਓ ਇਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ना, प्लस आ गया क्योंकि ਇਹਦਾ माइनस बाहर चलो, ਇਹਦਾ ਚੁੰਦਾ नहीं, तो फिर 3 अगे चल जाना। ਇਹਦਾ मतलब ये बन जाना cos माइनस 12 थीटा प्लस एओटा साइन माइनस 12 थीटा। सो माइनस अंदर एडजस्ट करके लिख लेना। हुण जे ध्यान नाल देखो, उत्ते सिस 12 थीटा बन गया, नीचे सिस माइनस 12 थीटा बन गया, तो ये बन गया सिस 12 थीटा माइनस 1 माइनस 12 थीटा, क्योंकि सिस च डिवीजन घटती है। सिस 24 थीटा बन गया, तो इस क्वेश्चन का आंसर cos 24 थीटा प्लस एओटा साइन 24 थीटा होगा। सो एक ऑप्शन सानू होर क्लीयर होगी। ठीक है जी। सो ये वाली चीज़ है, जे तुसी सैल्फ स्टडी कर रहे हो तो बहुत वधिया लैक्चर रहणगे तुहाडे लई, पक्की गल है इस चीज़ की। ठीक है जी। समझ आ गया तो नीचे कमेंट है, कमेंट च पा के तुहाडे पास लिखियो भी हाँ समझ आ गया तुहानू। ठीक है जी। सो अगे चलिए जी। अगला बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है जी। और कंपलैक्स नंबर दी रोटेशन ਇਹਦਾ पार्ट 2 पार्ट 3 बहुत कुछ बनेगा जी हजे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक लैक्चर च जेई दी तैयारी हो जाए, बट अपने को 2 महीने पे ने, 2 महीने में तुहानू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जोड़े मैं करवा दाँगा। ठीक है, अगर एक लैक्चर च आपां 10 क्वेश्चन की गल करिए तो जे मैं 50 लैक्चर बनाते तो तुसी समझ लो कि 500 क्वेश्चन थोड़ा एन अच्छा प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है जी। अगर किसी बच्चे ने सलैक्टड क्वेश्चंस करने हो, नहीं बुक चो मत्था मारिया जाता इन्ना, तो ये सारे बेस्ट क्वेश्चंस होंगे। ठीक है जी। सो आप अगे क्वेश्चन चलिए, अप टू इन्फिनिटी ड्राता। ठीक है। सो x1 निकालिए, cos पाई इत्थे 1 डाल दो, एओटा साइन पाई इत्थे 1 डाल दो, x2 निकालो, इहदा नाल दी नाल लिखी जाना सिस, तो इत्थे 2 निकालो, cos पाई नीचे 2 की पावर 2 एओटा साइन थीटा 2 की पावर 2, यदा मतलब सिस पाई 2 की पावर 2 एंड सो ऑन। अगर एक्स एन आएगा इत्थे 2 की पावर एन साइन पाई 2 की पावर एन। ठीक है, ये बन जाएगा सिस। ठीक है, पाई 2 की पावर एन। ठीक है, उन्हें इन्फिनिटी तक जाना है, इन्फिनिटी तक आप नहीं जा सकते तो एन तक जाके इन्फिनिटी ले लो लिमिट। ठीक है जी। तुसी पहला प्रोडक्ट कर लो, x1 x2 अप टू xn की निकाल लो। ठीक है, सिस विच गुणा की हो जाता है, जोड़, तो बन जाएगा सिस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 का स्केयर पाई बाई 2 रेज टू दी पावर n, 1 2 3 अप टू n। ठीक है जी। सो सिस हुण सोच के देखो, जीपी बन गई अंदर। ठीक है, जीपी तो इन्फिनिटी तक भी चल जू थोड़े। सो जे जीपी बन गई फिर मौज है थोड़े पास, जीपी तो इन्फिनिटी तक ही चलूगी। चलो ऐसे करो, इसनों 100 अप टू इन्फिनिटी लै जाओ, अगर ना भी जाते एन अप्रोच इन्फिनिटी कर दो। ठीक है, तो जोड़ा है थोड़े कोल, सो दोनों ऑप्शन एक्सप्लोर कर लेना। जीपी दी ए ओवर 1 माइनस आर होंगे ना, सो ए कितना हो गया पाई बाई 2, नीचे 1 माइनस आर, आर कितना होया 1 बाई 2। ठीक है, देखो ना, दूजी डिवाइडेड बाय पहली, इनू आर बोलते हैं। सो पाई बाई 4 2 पाई, सो कैंसल हो गया 1 बाई 2 ही आना। सो ये आ गया सिस। ठीक है जी। तो जोड़ा है थोड़े कोल कितना आ गया 1 बाई 2 ना सिस पाई आ गया जी। सिस पाई होंगे कॉस पाई प्लस एओटा साइन पाई, कॉस पाई माइनस 1 होंगे। सो आंसर आ गया। तो जे बाई चांस ना होंदा, जीपी ना बनती, वैसे जीपी बन ही जाती है, सीक्वेंस इस तरह का है। फिर एन लैके एन अप्रोच इन्फिनिटी कर देंगे तो भी थोड़ा क्वेश्चन सेम आंसर देता। ठीक है जी। सो इदा की ऑप्शन भी एक्सप्लोर कर ली आपने थोड़े को। चलिए जी अगे। ठीक है, सो आपू क्वेश्चन दे दिता कि 1 प्लस एओटा दी एन 1 माइनस एओटा दी एन। कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है भी कितना का क्वेश्चन है ये दूजे के कंजुगेट है ना, एक नू सॉल्व करो सिर्फ। अगर ये Z है तो पोलर फॉर्म च की होएगा, पहले cos पाई बाई 4 प्लस एओटा साइन पाई बाई 4, सीधा ही लिखता जी। आ देखो स्टेप नंबर पेज नंबर 1 प्लस एओटा अल्फा पाई बाई 4, आ लिखने का तरीका। सो सीधा ही लिखता मैं, और इनिया चीज़ा तो रट जांदियां है। तो 1 प्लस एओटा रेज टू दी पावर n, 2 रेज टू दी पावर n बाई 2, cos पाई बाई 4 प्लस एओटा साइन पाई बाई 4। समझ आ गया? कमेंट करके ज़रूर लिखियो समझ आ गया। सो
cos n पाई बाई 4 प्लस एटा sin n पाई बाई 4। ठीक है जी। सो दूजा करीदा नहीं होंगे, कंजुगेट हमेशा लिखीदा है कंपलैक्स फॉर्म। ठीक है जी। 2 रेज़ टू दी पावर n बाई 2 cos n पाई बाई 4 माइनस एटा sin n पाई बाई 4। क्या तुसी ऐड कर सकते हो? यस। ठीक है, कर लोगे ऐड तो की आएगा? आता आना ही आना, ये कैंसल हो जाने का 2 टाइम्स आ जाना है तुहाडे कोल। ठीक है जी। सो आंसर जोड़ा आएगा यदा तुहाडे कोल बड़े आराम नाल तुसी खुद करियो जी, करके देखियो। मैं सीधा लिखन लग्या मैं तुहाडे कोल, वैसे देख ही रहा सीधा लिखन का तो कुछ नहीं, तुसी ये आंसर आ जाएगा। ठीक है। सो इस तरह के क्वेश्चन आप जोड़े है ने तुहाडे कोल बड़े आराम नाल हैंडल कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कोई दिक्कत वाली गल है नहीं। सो चलिए जी अगे। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है जी। तो अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन तो जी हैगी है तुहाडे कोल इत्थे मल्टीप्लीकेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x cos थीटा प्लस 1। ठीक है। तो फाइंड द इक्वेशन, ये इक्वेशन है जी, हुज रूट्स आर दिस। ठीक है। सो कहता ऐसी इक्वेशन फाइंड करो जिदियाँ रूट्स ये हैगियां ने तुहाडे कोल। सो हिंट देता सी चल जाएगा तुहाडे कोल। असी जिहड़ी इक्वेशन फाइंड करनी ओहदियां रूट्स आए तो फार्मूला की होंदा फाइंड करन दा? एस एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एन प्लस बीटा एन एक्स प्लस अल्फा एन इंटू बीटा एन। यदा मतलब रह की गया हुण फाइंड करना अल्फा रेस टू दी पावर एन और बीटा रेस टू दी पावर एन। हुण जे तुसीं ध्यान नाल देखो, इस तो पहला आप एक क्वेश्चन करके आए हैं तुहाडे कोल, और वो क्वेश्चन दे विच की सीगा कि अल्फा बीटा आर द रूट्स। आ देखो अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ अल्फा रेस टू दी पावर एन ते हुण अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इस दियां इक्वेशनस ने। तो यदा मतलब वह एक बार समझ लेना पएगा अल्फा बीटा जिहड़े होणगे वो किवें आउणगे? माइनस बी। ठीक है जी। प्लस माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a 2 cos थीटा प्लस माइनस 4 चो 2 बार हो गया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा, तो साइन थीटा नाल एटा आ गया, नीचे 2 आंसर आ गया cos थीटा प्लस एटा साइन थीटा। सो अल्फ़ा की आ गया cos थीटा प्लस एटा साइन थीटा और बीटा की आ गया cos थीटा माइनस एटा साइन थीटा। ठीक है जी। सो जोड़ा हैगा मेरा ख्याल है भी हुण तुसी बड़े आराम नाल कर लोगे cos n थीटा प्लस एटा साइन n थीटा बीटा रेस टू दी पावर n cos n थीटा माइनस एटा साइन n थीटा। सो जोड़ करना, एक कैंसल हो जाएगी, गुणा करना बनी रह जाना, वैल्यू फिल करना तो थोड़ा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। सो मेरा ख्याल है तुसी बना लोगे। जोड़ करता वीडियो लंबी बहुत हो जाती है, फिर बच्चे कहते बोर करता। सो 2 cos n थीटा। सो आंसर लिखन लगे मैं जी हुण, क्योंकि मल्टीप्लाई तुसी खुद ही कर लोगे, मल्टीप्लाई तो बने आनी है। सो आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 cos थीटा एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो आ थोड़ा आंसर आ जाएगा जी। मेरा ख्याल है तुहानू समझ आ गया, एटलीस्ट आज जी मॉर्विस वाले कंसैप्ट नाल तो तुहानू सारा कुछ समझ आ जाएगा। उस तो बाद याद रख लेना 1 दी पोलर फॉर्म एदी क्यों cos 0 1 प्लस एटा साइन 0 0 बने रह जाना -1 cos पाई प्लस एटा साइन पाई अगे एटा cos पाई बाई 2 प्लस एटा साइन पाई बाई 2 सीधे ही याद रखना। हुण मान लो असी किसी की क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कढ़नी, कोई भी रूट है उन्हें कढ़नी है, nth रूट तक उन्हें समझा देनी है तुहानू। क्यूब तो पिछले साल भी कढ़िया 11th क्लास। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कढ़ना तो 1 दी लिख ली पोलर फॉर्म cos 0 प्लस एटा साइन 0, इस विच 2k पाई ऐड कर दिता। हुण बंदा कहता 2k पाई क्यों ऐड किया? साइन ते cos ना 2 पाई ते पीरियोडिक फंक्शन होंगे हैं, तो इन्हों का पीरियड 2 पाई है। सो इन्हें 2 पाई के गेड़े मारने होंगे, 2 पाई फिर 2 पाई फिर 2 पाई वैल्यू रिपीट करी जानी होंगी। ठीक है। सो डी मॉर्विस थ्योरम ने इन्हू अंदर लै गए। अब के दी वैल्यू इस जो तुसी आ लिया 0 तो लैके 1 घट भरनी है, 3 ने 0 तो लैके तो पास 2 तक आ जूगी। सो वैल्यूज़ फिल करके देखिए जी, जब तुसी 0 फिल करोगे cos 0 कितना आ गया 1 साइन 0 0 पहली वैल्यू होगी। जब तुसी दूसरी वैल्यू फिल की 1 तो यह आ गया cos 2 पाई बाई 3 प्लस एटा साइन 2 पाई बाई 3।
अगले की टेंशन लैण की लोड़ नहीं, उन्हें इहदा कंजुगेट ही आना, जिन्ना मर्जी करके देख लियो। मतलब अगर तुहाडे कोल 3 ही वैल्यूज़ होण, अगली चाहे मैं उरे 2 भरां, उरे cos 4π/3 प्लस एओटा साइन 4π/3 आवे, बट इहनूं कैलकुलेशन करोगे तो आही आना, सिर्फ साइन चेंज करके इत्थे चेंज होना। अल्टीमेटली ये जो सॉल्व होगा, चाहे करो चाहे ना, आंसर इहदा आही आना है। ठीक है जी। सो इनू सॉल्व करके देख लियो। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तुहानूं पता की हुंदा, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हुंदा। सो √3 ओटा/2 माइनस √3 ओटा/2 ये वैल्यूज़ ने, सॉल्व करके देख लो। ठीक है जी। हुण मेन चीज़ आ गई, आप nth रूट ऑफ यूनिटी ते आ गए। ठीक है। सो nth रूट ऑफ यूनिटी आप किस तरह सॉल्व करनी है, माड़ा जिहा देख लियो तुहाडे कोल। ठीक है जी। सो बोर ना हो जी, 2 मिनट वीडियो खत्म कर देना तुहाडे को। ठीक है। निचले वाला पेज तो तुहानूं शैडो च दिखण लग गया होना, निचले वाला स्माइल ते शेयर ते सबसक्राइब। ठीक है जी। सो जे आपां nth रूट ऑफ यूनिटी लैना होवे ना, तो की लिखना पेगा मैनूं। ठीक है। cos 0 प्लस एओटा साइन 0 ये 1 की वैल्यू होंदी है। सो इनू cos 2k पाई कर लो, 2k पाई बाय n प्लस एओटा साइन 2k पाई बाय n कर लो, कोई फर्क पैंदा। 0 च 2k पाई ऐड करना सी, उसकी पीरियोडिक नेचर करके n डी मॉर्विस थ्योरम करके नीचे आ गया। ठीक है जी, जी थ्योरम स्टार्टिंग दसी सी। सो आ चीज़ आ गई जी। तो अगर मैं n की k की वैल्यूज़ की होणगियां, k की वैल्यू 0 तो शुरू करनी है, 1 2 3 अप टू n-1 होनी। सो बहुत अच्छियां प्रॉपर्टियां ने ये उत्ते। सो 1 मिनट वेट कर लियो, कोई दिक्कत वाली गल नहीं। जिथे इन्ना टाइम झल गए तो होर 1 मिनट सही। अब इत्थे तुसीं ना 0 डालोगे ना, तो जिहड़ा तुहाडा आंसर आ जाएगा cos 0 1, सो 1 ही आ जाना है। अब उत्थे तुसीं 1 डालोगे ना, तो ये बन जाएगा cos 2π/n प्लस एओटा साइन 2π/n। ठीक है। तो इनू असी एवें लिख सकते, इहदा नाम असी अल्फा रख लें, समझने लिए अल्फा रख लें, कोई गल नहीं। अगला की बनूगा cos 2 × 2 है ना, 2 × 2k π/n प्लस, देखो बुक में तुहानूं सीधा रिजल्ट दिता होना, रट्टा मारन लिए अगला कह दिंदा, तुहाडे कोल बेसिक पता ना होवे, रट्टा लगे कोई ना, फिर काम खराब हो जाता है। 2π/n। ठीक है जी। तो जे ध्यान नाल तुसीं देखो, डी मॉर्विस थ्योरम नाल जे 2 अंदर आया बाहर भी जा सकता, इन्हूं मैं अल्फा स्केयर कह सकदा, क्योंकि आ 2 ही आया, अगे 2 नूं पावर नूं बाहर लै जाओ, जे n अंदर आ सकता तो बाहर भी जा सकता। सो पहली अल्फा बन जाएगी, दूजी अल्फा स्केयर लास्ट विच n-1 भरना की। सो लास्ट विच अल्फा n-1 सो आ तुहाडियां nth रूट ऑफ यूनिटी आ गई। सो nth रूट ऑफ यूनिटी इहदा जिहड़ा सम हुंदा है 0 हुंदा, ते प्रोडक्ट -1 की पावर n-1 हुंदी है। दस्सिया तां है उत्थे 6th आ जाए, उत्थे कुछ आ जाए, तुसीं कर सको। सो सम दा फार्मूला लाइए, सम दा फार्मूला की हुंदा a × 1 - r की पावर n, नीचे 1 - r। ठीक है जी। सो r a1 GP है ना, है 1 - r मैंने अल्फा। ठीक है जी। हुण आपां ने क्वेश्चन जिहड़ा हैगा, देखो गिनती तो n ही है ना, एक इत्थे 1 तो शुरू हुई है, तो अल्फे की पावर n, नीचे 1 - r गुणा अल्फा। अल्फा रेज़ टू दी पावर n करो, की आ रहा है 1 आ रहा। अल्फा कौन सी आ सी ना, cos 2π/n एओटा साइन 2π/n, यदी पावर n रेज़ करती, जो n रेज़ करती cos 2π, n अंदर जाके कट जाना, एओटा साइन 2π, cos 2π कितना होंदा है, सॉरी cos 2π 1 होंदा, साइन 2π 0 होंदा। सो अल्फा n1 आ गया, उरे आ गया 1 - अल्फा। ठीक है जी। nth रूट ऑफ यूनिटी है जिहड़ा तुहाडे कोल, उहदा सम जिहड़ा हुंदा है वो 0 हुंदा है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का भी तो होगा 1 + ओमेगा स्केयर 0 ही हुंदा। यार जिहड़ी मर्जी यूनिटी आ जाए, तुसीं रिजल्ट यूज़ कर सकते हो। हुण जिहड़ा हैगा वट अबाउट प्रोडक्ट, जे प्रोडक्ट कह दा तो की होएगा। सो लो जी प्रोडक्ट भी ले लैंदे आ, 1 अल्फा स्केयर अल्फा रेज़ टू दी पावर n-1। सो गुणा करी, बेस सेम पावर ऐड अल्फा n × n-1/2 सम दा फार्मूला। अल्फा है की सी, आ लिखा हुआ cos 2π/n प्लस एओटा।
सो अंदर ले जाओ। देखो 2 ना 2 कट गया, n कट गया, से अल्टीमेटली बने cos पाई इंटू n माइनस वन ये बटा साइन पाई इंटू n माइनस वन। साइन n पाई 0 होंगे, cos का की होंगे -1 की पावर n माइनस वन। ठीक है जी। सो रूल ही है जी, cos n पाई कदे भी आवे -1 की पावर, एक बार पॉजिटिव होंगे एक बार नैगेटिव होंगे। cos पाई -1, cos 2 पाई +1। ठीक है जी। सो इन्ना करे तो तुहाडे पास तुसीं ये याद भी रखना जी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। ठीक है, तो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल nth रूट ऑफ ते लाओ सारियां प्रॉपर्टी, nth रूट ऑफ यूनिटी का जिहड़ा सम है तुहाडे कोल आए, तो जिहड़ी तुहाडी प्रोडक्ट है तुहाडे कोल वो हुंदी है तुहाडे कोल आ वाली। तो जे तुसीं 3 चलाते सी तो सम प्रोडक्ट की करते सी, प्रोडक्ट कितनी होंदी सी 1, आया किवें -1 की पावर 3 -1 2। सो इसका मतलब हुण तुहानूं कोई भी रूट ऑफ यूनिटी आ जाए, जिहड़ा मर्जी रूट आ जाए, तुसीं बड़े आराम नाल उहनूं जिहड़ा हैगा सॉल्व कर सकते हो। ठीक है जी। सो हजे अगले पार्ट्स का इंतजार करो। ठीक है जी। वीडियो अच्छी लगी हुई तो नीचे कमेंट भी कर दिओ तुहाडे कोल। ठीक है जी। तो जे अच्छी लगी हुई अगे लोगों को शेयर भी कर दिओ। इस टाइम जिहड़ा लॉकडाउन वाला पीरियड है ना, सारे लोग नहीं कोचिंग पर जा पा रहे या कुछ है। सो घर फ्रस्ट्रेट होने नालों तो जे 20 मिनट की वीडियो कुछ मिल जाता है तो ज़रूर देखो। ठीक है जी। थैंक यू।